बदल दो अपना। तो गाइस हम लोग ई रिक्शा में बैठ के सबसे पहले जा रहे हैं निधि वन अंकल जी के साथ। अंकल जी ने हमको पूरा वृंदावन घुमाने का ठेका लिया है, ठेका लिया। देखो और नैना जी की यहाँ पे रील्स बिल्कुल रुक नहीं रही हैं। और ये निधि वन, ठीक है बैठ जाओ। तो गाइस आशा करते हैं कि ये ई रिक्शा पलटे ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें फिलहाल इसमें बैठ के थोड़ा कम आ रहा है। तो गाइस आपसे अब नैना जी थोड़ी बात करेंगे। पहले आप मेरी रील देखिए। हम जा रहे हैं ई रिक्शा में, रुद्रा जा रहा है फर्स्ट टाइम। रुद्रा से पूछो कैसा लग रहा है? मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। रुद्रा जाते हैं स्कूल से एक बार आई हूँ। रुद्रा तुझे कैसा लग रहा है? तो गाइस अब आपको हम वृंदावन की जब कुंज गलियां आएंगी तो उन कुंज गलियों पे हम आपको दर्शन कराएंगे। फिलहाल तो यहाँ बहुत ट्रैफिक है और बहुत भीड़ है और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है। तो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग। एक यहाँ पे रखता हूँ। He's 5 years old, you know. कुंज गली में वृंदावन की, इन कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है, वन में बसा के हमें मदहोश बना के, वन में बसा के हमें मदहोश बना के। अरे रुद्रा तो गाइस यहाँ पे है खतरा बंदरों का, इसलिए दोनों हाथों से पकड़ रखा है। तो कुछ ऐसे दर्शन हैं यहाँ पे। इस वन को 3 नाम से बोलते हैं, निधि वन, मधुवन, तुलसी का वन। पहले जो वृंदावन था ऐसा ही तुलसी का जंगल था। शहर का नाम हुआ वृंदावन। वृंदा माने बोलते हैं तुलसी को, वन माने बोलते हैं जंगल को। जितने भी पेड़ हैं रात्रि में राधा और कृष्ण बन जाते हैं। वन के अंदर ठाकुर जी राज करते हैं, कोई रुकता नहीं है। 8 बजे के बाद मंदिर हो जाता है बंद। पुजारी, पक्षी, बंदर सब मंदिर से बाहर हो जाते हैं। सुन लो क्या कह रहे हैं। जो भी यहाँ रुकता है लीलाओं का दर्शन करता है, सुबह बताने के लायक भी रहता है, भक्तों की मुक्ति हो जाती है। जो भक्त लोग यहाँ रुके हैं, दर्शन किए, उनकी आगे समाधियाँ लगी हुई है। आसपास में घर मकान है, सब खिड़की पर्दा बंद कर लेते हैं। उनको आज भी बंसियों घूंघरों की आवाज़ आती है ठाकुर जी की। कहते हैं मधुबन में राधिका नाची, भगवान की मुरलिया बाजी, बोलो राधा रानी की, ताली बजा लो हंस लो। कहते हैं वृंदावन में जो हंसता है उसका घर बसता है, वृंदावन जो रोता है वो अपने नैना खोता है। तो गाइस सुनिए आपने वृंदावन की ये कहानी, और ये इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी देर के लिए चश्मा लगाने का मौका मिला है और थोड़ा वीडियो बनाने का मौका मिला है। जब मैं पहले आया था तब तो यहाँ ये सब नहीं था, मगर अब ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। छीन लो, आ जाओ। ये देखिए, ये शिवाय ये देख रहा है तू, ये सब इन सब पेड़ों, ये सब पेड़ गोपियां हैं, गोपियां। हाँ
अगर मैंने उन्हें रात में देखा अगर मैंने रात में देख लिया तो तुम्हारा भी नाम यहाँ लिख जाएगा। और नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा? ललता कुंड, गोपी लोगों को प्यास लगी, राधा रानी की सखी थी ललता विशाखा सखी। उन सखियों को प्यास लगी तो कृष्ण जी ने बांसुरी से कुंड को खोदा, गोपी लोगों की प्यास बुझाई, कुंड का नाम हो गया ललता कुंड। जो पहले यमुना में कोई पानी नहीं पीता, यमुना का पानी था बसेला, उसमें रहता था कालिया नाम। जो गाय वगैरह पानी पीती थी यमुना का मुक्ति हो जाती थी, तो कृष्ण जी ने बांसुरी से कुंड को खोदा है। गोपी लोगों की प्यास बुझाई, कुंड का नाम हो गया ललता कुंड। ताली बजा लो हंस लो प्रेम से। बोलो बंसी वाले की बिहारी लाल की जय। देखो बिहारी जी का प्रकट स्थल है। हरिदास बाबा के कान से स्वामी हरिदास बाबा ने 12 साल तपस्या भजन करने के बाद सपना मिला तो यहाँ से 2 मूर्तियाँ निकाली। वो मूर्ति कोई कारीगर ने नहीं बनाई, जमीन में से प्रकट होकर मंदिर के अंदर स्थापित है। एक बांकी बिहारी तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, दूसरा है वृंदावन बिहारी जो ब्रिटिश के राजा हैं, तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर। ये पेड़ टूट जाते हैं, इनको फेंकते नहीं है, जब सफाई होती है तो गड्ढों में इकट्ठा कर देती है। यहाँ के वृंदावन बिहारी के मंदिर में जाते हैं, उधर बनते हैं इनकी तुलसियों की मोतियाँ जो आप लोगों को मिलती हैं। जैसी भक्तों की कामना होती है, यानी कि धन की, पुत्र की, संतान की, बिजनेस की, जो भक्तों को वहाँ से मोती मिलती है। एकादशी के दिन 5 पीस निकाल के गंगा जल में स्नान करा के गले में हाथ में पहनते लॉकेट बना के जैसी भी कामना करके जाते हैं, प्रभु 3 महीने में चमत्कार, 11 महीने में कामना पूरी करते हैं। उसको कहते हैं मनोकामना वाला मंदिर। उसी मंदिर से 3 वस्तु मिलती है, इसको बल ले जाते हैं। 56 भोग मिलता है, तुलसियों की माला मिलती है, ठाकुर जी का पीताम्बरी वस्त्र मिलता है, इसको ले जाके पूजा की जगह पे रखते हैं। बोलो राधा रानी की जय। जालो अपना भीड़ में चैन पर्स मोबाइल सब संभाल के रखना, तो बढ़िया लोग भी और चोर भी हैं। पहले पापा को मेरा नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ तो मैं देख हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। तो गाइस ये हैं सेवाएं और ये आपको रुपए लिखे हुए हैं, कितने रुपए में आप क्या कर सकते हैं, कितने रुपए का चढ़ावा है, कितने रुपए की सेवा है। तो आइए और करवाइए। जमाना को बंद होता है 8 बजे। मंदिर में पूरा श्रृंगार रखते हैं, 5 किलो फूलों की सेज, दातुन, पान के बीरे, लड्डू, लोटे के अंदर जल। सुनो, सुबह आते हैं सब फैला हुआ मिलता है, यूज किया हुआ। सुनो, आज भी दर्शन होते हैं, सुबह आना पड़ता है 5:30 बजे मंगला के समय पे, जब भी ठाकुर जी का श्रृंगार फैला हुआ मिलता है। गुरु राधा रानी की ताली बजा लो, दर्शन कर लो। तो गाइस अच्छा भाई, तो गाइस नैना जी ने कर रहे हैं अभी दर्शन। यही था वो स्थान जहाँ पे आज भी बाके बिहारी लाल जी आते हैं और उनके जो श्रृंगार है वो फैला हुआ मिलता है निधि वन में। सुबह 5:30 बजे आपको आना पड़ता है उसके लिए। सुबह 5:30 बजे आता ना मंगला आती है। कोशिश करेंगे। जो पेड़ है ना, वाकई में फील करते हैं ना, अगर टच करके तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कहते हैं ये सब सच है। और इसी आस्था की वजह से शायद हम लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। टच करने से बड़ा सॉफ्ट सा लगता है ना, एक शांति सी आती शांति है। सी। और आप भी आइए, आप जितना ऐसे हाथ फेरोगे आपके मन में ऐसी शांति सी आती है ना। ऐसे कुछ नहीं। और यहाँ देखिए ये इस बंदर को चिढ़ा रहे हैं। पकड़ ले, पकड़ ले। हाथ ही तोड़ के ले जाएगा। हैंड पकड़ो, हैंड पकड़ो हमारा। उसे बाय करने लग गया। आई थी या गोपी बन के आई, रात्रि में कोई आता है, बनने आ सकता है।
होगा वो नहीं आ सकता है। शंकर जी गोपी बन के यहाँ राज किया तो उनका नाम हो गया भुवनेश्वर महादेव। जो भक्तों के यहाँ रात में रुक जाते हैं उनको भरोसा नहीं होता है, उनकी समाधि है पीछे जिनकी मुक्ति हो गई तो मारवाड़ की लगी है ना। तो गाइस यहाँ पे शंकर जी आए थे, गोपी बन के उन्होंने यहाँ राज किया था कृष्ण जी के साथ। और यहाँ पे हैं उनकी समाधियाँ। जो लोग यहाँ पे रुक गए थे फिर उनकी मुक्ति हो गई तो उनकी समाधि। अद्भुत दृश्य। आइए अब आगे चलते हैं। कन्हैया माखन चोर है, राधा रानी बंसी चोर है और बंदर जितना पर से चोर है। वृंदावन धाम बोलते चोर की दर्शन करने सेवा छोड़ते रहो अपने अपने हाथों से, दान करते जाओ मैया राधा रानी के चरणों। लगाओ अर्जी लगाओ अपनी नाम की वंशों के नाम से इस दरबार में अरदास लगा के जाओ। सभी की मैया मनोकामना यहाँ पूर्ण करे राधा रानी। सभी के भंडार भरेंगे भाग्य व्याधि। लगाओ माथा लगाओ, मोबाइल बंद रखो। सबके टीके लग चुके हैं। इसके बीच में वो लगेगा ना, वो तो आके भी लग गया। अब यूं लगेगा ना। चलते थे करवा दूंगा। तो गाइस बाहर आ गए हैं, समाप्ति यहीं पे हो गई है। अब मैं चश्मा और मोबाइल अंदर रख लेता हूँ।